पुष्प हैं साइमा सैन। आज हम सब श्री दत्तात्रेय महाराज जी के अवतारोत्सव के निमित्त चल रही व्याख्यान माला के में एकत्रित हुए हैं। सबसे पहले मैं श्री दत्तात्रेय महाराज जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ, गुरु जी को दंडवत प्रणाम करती हूँ और आए सभी भक्तों को जय श्री कृष्ण। भगवान स्वयं क्यों अवतार लेते हैं, देवी देवताएं क्यों नहीं? यह प्रश्न अकबर ने बीरबल से किया तो बीरबल ने कहा कि मैं समय आने पर इस प्रश्न का उत्तर दूंगा। एक दिन वह नौका से नाव में जा रहे होते हैं, नौका से नदी में जा रहे होते हैं। उनके साथ अकबर का बच्चा भी होता है। अकबर के बच्चे को बीरबल ने पकड़ा होता है। बीरबल जानबूझकर अकबर के बच्चे को नदी में फेंक देता है और उधर खड़े सिपाही और बीरबल सब चिल्लाने लगते हैं, बचाओ बचाओ। लेकिन अकबर बिना सोचे समझे नदी में कूद जाता है और अपने बच्चे को ढूंढने लगता है। कुछ समय बाद जब उसे उसका बच्चा मिलता है तो वह देखता है यह तो मोम की गुड़िया है। वह बीरबल से कहता है कि यह क्या मजाक है? बीरबल कहता है कि यह कोई मजाक नहीं, यह आपके प्रश्न का उत्तर है। यह उत्तर कैसे? तो बीरबल कहता है कि भगवान स्वयं अवतार इसलिए लेते हैं ताकि जीवों को दुख से दूर रख सके। इसलिए दत्तात्रेय महाराज जी ने जीवों के दुख दूर करने के लिए त्रेता युग में अवतार लिया। उन्होंने पिता अत्रि और माता अनसुया के घर अवतार लिया। एक दिन दत्तात्रेय महाराज जी वन में वृक्ष के नीचे एकांत बैठे होते हैं। वह मन ही मन प्रसन्न हो रहे होते हैं। वहाँ से राजा यदु गुजरते हैं। वह देखते हैं कि एक सन्यासी जिसके पास ना वस्त्र है, ना धन है, ना परिवार है, वह इतना प्रसन्न कैसे? तो राजा यदु कहते हैं कि मेरे पास तो धन है, परिवार है, वस्त्र है, पर मैं प्रसन्न नहीं हूँ। तो वह दत्तात्रेय महाराज जी पास जाते हैं और पूछते हैं कि वह प्रसन्न क्यों है? तो दत्तात्रेय महाराज जी कहते हैं कि वह प्रसन्न इसलिए हैं क्योंकि जहाँ से गुण मिले हमें वहाँ से ले लेना चाहिए। उन्होंने जहाँ से गुण लिया है उन्हें अपना गुरु माना है। उन्होंने अपने जीवन में 24 गुरुओं को धारण किया है। उनमें से एक गुरु कबूतर भी है। एक कबूतर और कबूतरी वृक्ष पर रहते थे। कुछ ही समय में उनके बच्चे हुए। वह अपने बच्चों के लिए दाना ढूंढने गए। उनके पीछे से कुछ शिकारी आए और बच्चों को दाना देकर अपने शिकार में फंसा लिया। जब वह कबूतर और कबूतरी शाम को घर लौटे तो उन्होंने देखा कि उनके बच्चे तो शिकारी के जाल में फंस गए हैं। तो कबूतरी रोने लगती है और कहती है कि उसके बच्चे तो शिकारी के जाल में फंस गए हैं, अब वह सुखी कैसे रह सकते हैं? तो कबूतर कहता है कि अब बच्चे तो गए, अब हमें अपने जीवन व्यतीत करना चाहिए। पर कबूतरी एक ना सुनकर अपने बच्चों के पास चली जाती है और वह भी शिकारी के जाल में फंस जाती है। तो कबूतर कहता है कि अब उसके बच्चे और पत्नी दोनों जाल में फंस गए हैं, तो अब वह कैसे सुखी रह सकता है? तो वह भी अपनी पत्नी के और बच्चों के पास चले जाता है और वह भी शिकारी के जाल में फंस जाता है। तो इससे हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सगे संबंधियों और रिश्तेदारों से ज़्यादा मोह माया नहीं रखनी चाहिए। मैं मंदिर जय कृष्ण चौक पास के अमृतसर को धन्यवाद करती हूँ कि व्याख्यान माला को आयोजित किया ताकि मैं इसमें भाग ले सकी और मुझे दत्तात्रेय महाराज जी का ज्ञान प्राप्त हुआ। धन्यवाद। थैंक यू सो मच साइमा। साइमा ने हमें बहुत ही अच्छी कहानी, बहुत ही अच्छी लीला सुनाई जिसमें कि हमें गुरुओं का महत्व पता चला है। हमें